नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। आज बात करने वाला हूं यहाँ पे मैं गाइस एफएमसीजी सेक्टर की। और ये जो एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर जो ये वीडियो है मेरा, ये मैं काफ़ी समय से 2-3 दिन पहले भी बनाया था। और अभी अभी जो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, इसके पीछे बनाने का एक रीज़न यही है कि जो निवेशक हैं उनमें बहुत ज़्यादा पैनिक मोड मचा हुआ है, पैनिक मचा हुआ है। एफएमसीजी जिसे डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है, ऐसा सेक्टर जिसमें गिरावट उतनी नहीं होती है जितनी अन्य सेक्टर्स में होती है। अगर ये बहुत तेज रिटर्न नहीं देते हैं तो ये गिरावट में दिखाते हैं, लेकिन जिस तरह से सिनेरियो बन रहे हैं, जो स्थिति भयावह बन रही है, ये दोस्तों थोड़े से आप कह सकते हैं कि डरावनी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि भाई आगे किस तरह का कहना चाहिए पूरे एफएमसीजी सेक्टर में चाल होगी। क्या ये निवेशकों को वंस इन अ लाइफ टाइम मौका मिलने वाला है कि इतने अच्छे अच्छे शेयर्स आपको इतने अच्छे रेट्स में मिलेंगे? आने वाले समय में किस तरह की चाल हो सकती है? कौन से वो स्टॉक्स हैं जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं इन लेवल्स के ऊपर? और कह लीजिए अगर आपके पास स्टॉक्स हैं तो क्या एवरेज करने का ये सही समय है? इन तमाम क्वेश्चन का दोस्तों जवाब हम इस पूरे वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा या 1.5x स्पीड में देखें, क्योंकि ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि मुझे भी लगता है जिस तरह से गिरावट हुई है इन स्टॉक्स में वो बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज़ एक बहुत तगड़े तगड़े सब सपोर्ट में दोस्तों, अगर वो टूटते हैं तो फिर गिरावट और भी तेज सीवियर होगी। लेकिन वो निवेशक जो एक लॉन्ग टर्म के लिए हैं उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक कह लीजिए आप मौका मिल रहा है। ठीक है, फिर मैं आपके साथ बात करूंगा कि एक ऐसा ईटीएफ जो सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर के लिए है। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं एफएमसीजी में, लेकिन अभी जो है इतना गिर चुका है ये स्टॉक कि अगर आप चाहें तो एफएमसीजी का जो एक ईटीएफ है उसमें एक लमसम में निवेश कर सकते हैं। तो क्या करें ऐसा कि क्या या नहीं करें ईटीएफ में, इन तमाम चीज़ों पे दोस्तों बातें करूंगा। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तुरंत से एक बार लाइक कर दें दोस्तों वीडियो को, या अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, क्योंकि अगर वो भी निवेश करना चाहते हैं किसी एफएमसीजी स्टॉक पे या एफएमसीजी सेक्टर पे, कुछ देखना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया है, फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्टस बन रहे हैं, उनके लिए मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, और मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर देखिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा आपको मैं लेके चलूँगा निफ्टी एफएमसीजी में। देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी 1.12% की इसमें गिरावट हुई है दोस्तों। ठीक है, बात करें पिछले 5 दिनों में, आप देखें 1.47% की इसमें गिरावट हुई है। कितनी दोस्तों? 1.47% की। ठीक है, और पिछले 1 सालों में आप देखेंगे तो लगभग लगभग आप कह लीजिए फ्लैटिश सा रिटर्न है दोस्तों। कितने परसेंट का? 4.33% का एक फ्लैटिश सा रिटर्न है इसमें, यानी इसने अपने 1 साल में भागा है। और ऊपरी स्तरों से अगर आप बात करें तो आपको इसमें दिखेगा, अगर ऊपरी स्तर से देखेंगे तो ये आपको 16% ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? देखिए दोस्तों प्रॉब्लम्स बहुत है, और प्रॉब्लम सिंपल है। क्या है? सबसे पहली जो मैं आपको चीज़ें बताऊं, जो ये वॉर है ना, ये लगातार बढ़ती जा रही है दोस्तों, ये लगातार एस्केलेट हो रही है। ठीक है, जो देखिए जो एफएमसीजी का आपको मैं बता दूं, जो पूरा बिजनेस है ना, वो रूरल इंडिया से सबसे अच्छा होता है, समझिए आप। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ें प्रॉब्लम शुरू होती है रूरल इंडिया में, एफएमसीजी का पूरा डिमांड साइकिल ना बैठ जाता है दोस्तों। ठीक है, पूरा का पूरा डिमांड साइकिल बैठ जाता है। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, देखिए मैं, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मैं हमेशा से एक चीज़ कह रहा हूँ कि लोग सब बातें कर रहे हैं, लोग ध्यान क्या नहीं दे रहे हैं? इन्फ्लेशन का। ठीक है, लोग इन्फ्लेशन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे आज से 6 महीना पहले, और मैं लगातार कह रहा हूं कि हमारे लिए आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्फ्लेशन है। और मैं हमेशा कहता था ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ ये मत देखिए, आप जरा जाइए, आप शॉपिंग कीजिए, आप अगर आपके पास पुरानी लिस्ट होंगी सामान की, आप उसे देखें, आपको एक विजिबल दिखाई देगा, विजिबिलिटी दिखाई देगी कि हाँ भाई जो आज से 7-8 महीने पहले जो एक बिल आया करता था हमारे घर, वो काफ़ी बढ़ चुका है।
अब इस इन्फ्लेशन के साथ और इसको और आग बिखी का काम कर रहा है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल गाइस $120 प्रति बैरल पहुंच चुका था एक समय में, अभी अभी। और मैं हमेशा कहता हूं प्रॉब्लम ये नहीं कि पहुंच रहा है, प्रॉब्लम ये है कि अभी गिर नहीं रहा है। इसने अब $100 पे तो एक तगड़ा इसने वो बना लिया दोस्तों, जिसे कहते हैं बेस बना लिया है। $100 आप समझ रहे हैं, $100 से नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है, आप देखिए कल 7वें चरण का कल चुनाव खत्म होगा, उसके बाद सभी लोगों को डर ये सता रहा है कि भाई जब 7वें चरण का चुनाव खत्म होगा उसके बाद एक तरफा पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, 10 रुपए, 12 रुपए, शायद 20 रुपए बढ़ जाएं। दोस्तों सरकार कब तक रुकेगी? अभी तक वो कर रही है इसलिए कि उसको चुनाव है, ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है। एक बार जब आप बांध का गेट खोल देंगे ना, इतना तेज पानी आएगा दोस्तों, सब बहा ले जाएगा। यही मैं कह रहा हूं कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो बहुत डेंजरसली बढ़ने वाले हैं। और देखिएगा मैं आपको बता दूं इसके कारण क्या बढ़ता है दोस्तों, एग्री का जो है ना, एग्री के इनपुट कॉस्ट बढ़ते हैं। ठीक है, इनपुट कॉस्ट बढ़ते हैं। एग्री मतलब जो एग्रीकल्चर में चीजें सामान होती हैं, चाहे वो यूरिया हो गया, खाद हो गया, ट्रैक्टर को यूसेज हो गया, आप कह लीजिए जो पाइप बना इश्यूज होते हैं, जो पंप इश्यूज होते हैं, डीजल पंप्स, उनमें इतने ज्यादा चीजें महंगी हो जाएंगी दोस्तों कि उनके पास जो पैसा है वही कम हो जाएगा, जिसका अल्टीमेट लॉस होगा डिमांड में, डिमांड खत्म होगी, जिसके कारण एफएमसीजी में एक कह लीजिए आप डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और क्या है दोस्तों, इनकी वैल्यूएशंस। ठीक है, मैं आपको बता दूं इनकी वैल्यूएशंस ये एफएमसीजी के जो स्टॉक्स है इनकी वैल्यूएशन काफी ज्यादा प्रीमियमली वैल्यूड थी। ठीक, और अब जब कह लीजिए उस पूरे के पूरे सेक्टर में बादल, ग्रहण के बादल छा रहे हैं, लगातार बिकवाली हो रही है, लगातार स्टॉक गिर रहा है और बड़ी तेजी से गिर रहा है। फिर चाहे वो एचयूएल हो, एचयूएल तो दोस्तों इतने, मैं कहूंगा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट में खड़ा हुआ है। अगर यहां से जरा सी भी गिरावट आती है, एंड आई एम टेलिंग यू जरा सी भी गिरावट आती है, एक आप कह लीजिए काफी तेज गिरावट को आपको दिखाई देंगे। ठीक है, मैं आपके आपके थोड़ी देर में दिखाऊंगा उस लेवल्स को। वैल्यूएशन इतनी प्रीमियम है जिस कारण सारे के सारे एफएमसीजी स्टॉक्स अब गिर रहे हैं दोस्तों। और सप्लाई चेन के इश्यूज तो हैं ही दोस्तों, रॉ मटेरियल जो बाहर से आते हैं उनमें आप कह लीजिए गजब की उछाल हो रही है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना वो महंगा हो रहा है। जब दोस्तों पिछली बार क्वार्टर में रिजल्ट आए थे उसी समय इतनी महंगी थी, मार्जिन्स में इतने ज्यादा प्रेशर आने वाले हैं जिसकी आप कह लीजिए कोई उम्मीद ही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपसे बात कहूं तो करें क्या? देखिए आप एक याद रखिए, जो ये बाय ऑन डिप्स होता है ना, बाय ऑन डिप्स, ये जब मैं कहता था बहुत समय से तो सब सब लोगों को लगता है एज अ इन्वेस्टर, एज हम सिर्फ आप नहीं, मैं भी एज अ रिटेल निवेशक, बाय ऑन डिप्स बहुत अच्छी लगती है। लेकिन याद रखिएगा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होती है, आप हर 5, 7, 8% गिरावट में डिप में नहीं खरीद सकते। देखिए एक डिसिप्लिन रखिए अपना, समझिए हर, जब मैं कहता हूं ना एटलीस्ट 10 to 12% गिरावट हो, उसके बाद ही कोई नेक्स्ट आप कह लीजिए एवरेज आउट कीजिए या नई बाइंग कीजिए। ठीक है, एफएमसीजी के लिए अभी के समय में मुझे लगता है, मुझे एचयूएल जो है एक बहुत ही अच्छा कंटेंडर लग रहा है। आप देखें अभी एचयूएल को आप देखेंगे तो 2020 रुपए में क्लोज किया है दोस्तों, इसने जो है ना 2030 रुपीज के लेवल को भी तोड़ दिया है। मंडे इतना इंपॉर्टेंट डे है इन लोगों के लिए, सभी के सभी स्टॉक आपको मैं दिखाऊंगा अभी एक एक करके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट में खड़े हैं दोस्तों। ठीक है, एचयूएल मुझे लगता है कल 2000 को तोड़ेगा, 1930 वापस से एकदम डायरेक्ट खुल जाएगा दोस्तों। लेकिन मैं ये चीज कहूंगा, अगर आपने अभी तक एवरेज आउट नहीं किया है स्टॉक को, सपोजिटली कल अगर गिरावट होती है 1950 के आसपास तक भी ये जाता है, मुझे लगता है बहुत अच्छा लेवल है कह लीजिए नया निवेश करने का। अगर आपने 2300 में किया था तो भी आप एवरेज आउट के लिए अच्छा लेवल से, लेकिन याद रखिएगा जब भी आप एवरेज आउट किए हो एटलीस्ट 10 to 12% एटलीस्ट गिरावट का इंतजार कीजिए। बहुत वॉलेटाइल मार्केट होने वाला है दोस्तों, इसीलिए प्लीज 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 हड़बड़ाइए नहीं एवरेज आउट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं उसके बाद आप देखिए ये डाबर है,
डाबर ने भी 4.5% की गिरावट दिखाई है, और मैंने कहा है डाबर अगर गिरता है बहुत तेजी से और अगर 450 से 475 के आसपास जाता है, ये तो दोस्तों मतलब बहुत ही गजब रेंज रहेंगी, मतलब बहुत ही ज्यादा गजब। और अगर आप 465 में कर रहे हैं नया निवेश, न्यू इन्वेस्टमेंट, मुझे लगता है इसके बाद 400 एवरेज आउट के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन देखिए ये सब लॉन्ग टर्म की बातें हो रही हैं। प्रॉब्लम कहां तक गिरेगा, स्टॉक कहां तक गिरेगा, ये कोई नहीं बोल सकता दोस्तों। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो वॉर है लगातार बढ़ते जा रही है और स्थिति दिन पर दिन बद से बदतर हो सकती है दोस्तों। ठीक है, आपको मैं आगे दिखाऊं, आप आगे चलिए। मैरिको में आप देखिए, वहां तो दोस्तों 500 रुपए का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट में भी ये खड़ा हुआ है। तो मेरा बस मोर और लेस मेरा यही कहना है, कंपनीज एफएमसीजी की बहुत अच्छे लेवल्स में है। बस याद रखिए गिरावट यहाँ शायद न थमे और गिरावट हो, लेकिन नया निवेशक न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए मंडे को थोड़ा देखें। अगर गिरावट अच्छी खासी होती है तो भी आप ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा हर 10 to 12% निवेश करें, एवरेज आउट करें और लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है दोस्तों ये अपने पोर्टफोलियो को रीबिल्ड करने का, और निफ्टी 15,000 भी जा सकता है दोस्तों, ये डराने की बात नहीं है। इसलिए कह रहा हूं, अगर वॉर होती है और आ रहा है दोस्तों जिसकी बात बहुत लोग नहीं कर रहे हैं या कम ही लोग कर रहे हैं, वो है मार्च 10। अगर बीजेपी की सरकार नहीं आती है, मुझे लगता है बाजार इसको लेकर के काफ़ी निगेटिव रहेगा दोस्तों। और अगर ऐसा होता है तो एक अच्छी खासी गिरावट के लिए आप तैयार रहें मेंटली। तो दोस्तों यहाँ तक जुड़े हैं, ये पूरी बातें मेरी पसंद आई हो, मेरा पूरा एनालिसिस, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।